सेकेंडरी ग्लूकोमा वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी डिसऑर्डर की वजह से जो ग्लूकोमा होता है, बिकॉज़ कोई भी ऐसी डिसऑर्डर हो जो कि इस एंगल को ब्लॉक कर दे, उसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, कोई इन्फ्लेमेशन हो तो वो इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस आके इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। तो कॉर्नियल अल्सर्स की वजह से हो सकता है, आइरिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा या पिगमेंटरी ग्लूकोमा। ज़्यादातर एक चीज़ याद रखें कि कॉर्निया और आइरिस की वजह से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। आइरिस की वजह से तो टोटली ओपन एंगल, बट कॉर्निया में सिर्फ परफोरेटेड अल्सर इट कॉजेज़ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इसके अलावा जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में, अब लेंस मटेरियल जब कैटरैक्ट लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट कैटरैक्ट लेंस है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास ये पीछे लेंस है, कैटरैक्ट वाला लेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो आइरिस को आगे को पुश करके इस एंगल को भी और इस एंगल दोनों को ब्लॉक कर देगा। तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा अगर ये प्यूपिल ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लूकोमा होगा, विच इज़ क्लोज एंगल। जबकि अगर ये लेंस हाइपर मैच्योर है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से अगर ग्लूकोमा हुआ ड्यू टू एनी लेंस मटेरियल, तो उसको हम फेकोलिटिक या फेकोटॉक्सिक ग्लूकोमा कहते हैं, एंड दे आर ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए, वैसे ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आएगा भी तो सिर्फ नाम आएगा कि सेकेंडरी ग्लूकोमा के कॉजेज़ बताएं, तो आपने कॉर्निया रिलेटेड, आइरिस रिलेटेड, लेंस रिलेटेड, ठीक है, और ब्लड रिलेटेड, ये कुछ कॉजेज़ और भी हैं इसके अलावा, लेकिन आपने लेंस वाली ज़रूर बतानी है और ये लेंस के चैप्टर में आएंगी भी, इसलिए आपने सिर्फ इनको ज़रूर देख लेना है कि कौन कौन सी लेंस के डिसऑर्डर में कब, जब लेंस कैटरैक्ट हो लेंस का, उस वक्त कौन सा ग्लूकोमा होता है। जब हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, वो सारे हाइपर मैच्योर का अगर आप निकाल के देखो तो हाइपर मैच्योर के अंदर सारा लेंस का मटेरियल डीजेनरेट हो जाता है और उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है, फेकोलाइटिक फेकोटॉक्सिक ग्लूकोमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और प्यूपिल ब्लॉक हो जाता है। ब्लड के ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क के अंदर ब्लड सेल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो रेड सेल ग्लूकोमा, हीमोलिटिक और गोस्ट सेल ग्लूकोमा, ये ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लूकोमाज होते हैं। पोस्ट ऑप एफेकी ग्लूकोमा, जब लेंस में हम लोग रिमूव करते हैं तो लेंस का कुछ मटेरियल बच जाता है, वो क्या करता है, वो इंटीरियर चैम्बर एंगल को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है। आपने ये एफेकी ग्लूकोमा भी जहन में रखना है। इसके अलावा प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लूकोमा, डिफरेंट ट्यूमर्स की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, विच इज़ एंगल ब्लॉकेज, ट्रॉमा की वजह से एंगल ब्लॉक ग्लूकोमा, और स्टीरॉइड्स की वजह से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास ये जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये मेनली हमारे पास क्या करते हैं, ये एक तो एंडोथेलियल सेल्स की फेगोसिटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर सारा का सारा ट्रेबेकुलर मैशवर्क में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, बजाय ड्रेन होने की डिपॉजिट हो जाता है। और इसके अलावा ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी कम करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्लूकोमा की आपको मेन सिर्फ कॉजेज़ पता होने चाहिए कि किस में ओपन एंगल होता है, किस में क्लोज एंगल। तो पहले हम ओपन एंगल की बात कर लेते हैं। आइरिस की कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कॉर्निया की कोई एबनॉर्मेलिटी हो, ब्लड से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, और इसके अलावा स्टीरॉइड से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। जबकि ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, लेंस की वजह से ज़्यादातर जो हमारे पास होता है ना ग्लूकोमा, इट इज़ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब लेंस में भी आगे प्यूपिल को कौन सा क्लोज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उसकी बेस पे आपको ये वाला ज़रूर पता होना चाहिए। इनके क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट सेम वैसी ही, अगर आप करना चाहो तो आप कर लो, अदरवाइज़ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और ख़ास तौर पे जो इसमें पूछते हैं बार बार, वो सिर्फ ये वाला पॉइंट पूछते हैं, या एफेकी ग्लूकोमा का समटाइम्स, बट यूजुअली ये वाली चीज़ पूछते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये वाली इसके अंदर से करनी है, और बाकी आपने सिर्फ इनके मेन कॉजेज़ विद हेडिंग्स आपने करने हैं कि लेंस इंड्यूस में ये 4 टाइप्स होती हैं, ब्लड में ये 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है।